सीओ सर हैं हमारे बीच में और इनसे पूरे मामले की जानकारी लेना चाहेंगे कि जो टोटो चालक यहाँ पहुँचे थे किस मामले में। सर, पूरे मामले को आपने कैसे देखा और कैसे सुना? ये यहाँ पे आज टोटो चालक यूनियन द्वारा एक प्रोटेस्ट दिया किया था और ज्ञापन दे के इन्होंने अपनी बात रखी है प्रशासन को। तो प्रशासन के ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा, जो भी है इनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। श्रीमान जी, एक आपसे आग्रह है और एक निवेदन है, एक सवाल करेंगे आपसे कि कुछ टोटो चालक का ये कहना था कि पुलिस किसी का मार के हाथ तोड़ देती है तो किसी का तार वायर खींच देती है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? इस पे कार्रवाई होती है, कंप्लेंट जैसी मिलती है हम लोग कार्रवाई भी करते हैं अगर ऐसी बात प्रकाश में आती है तथ्यों के। इसी वाराणसी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में कुछ महिलाएं भी ऑटो चलाकर अपनी जीविका चलाती हैं और इन्हें भी उसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मैडम, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनीता पांडे है। मैं सीपुर बाईपास पे रहती हूँ किराए पर। मैंने कई बार फार्म भरा, मकान के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, ना मकान मिलता है ना राशन मिलता है। मुझे घर चलाना है तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। मैडम, आप लोग हाथों में भी तिरंगा लेकर के जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पहुँची हैं, क्या है पूरा मामला? जरा देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गरीबों की आवाज़ को लगातार हम सुनते रहते हैं, इसके क्या राज है? क्या लगता है मोदी जी आप लोग की आवाज़ को सुनते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं सुने हैं। मुझे उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन हम कर रहे हैं कि जो रूट चेंज हो रहा है वो चेंज ना करें। अगर वो चेंज हो जाएगा तो लाखों आदमी मर जाएंगे, खाए बगैर मर जाएंगे परिवार के साथ। कितना देर तक आप टोटो चलाती हैं? हम सुबह 9:30 बजे से 9 बजे से लेकर 6 बजे 6:30 बजे तक चलाते हैं। आपके घर में कौन? मेरे घर में मेरी एक बेटी है, मेरे पति हैं, उन बीमार रहते हैं। हाँ, उनके बताइए। इस समय तो घर चलाना मुश्किल हो गया है सर। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर रूट चेंज कर दिया जाएगा तो फिर जिएंगी क्या? या तो आत्महत्या करेंगी या तो बिना खाए बगैर ऐसे ही मर जाएंगी। हाँ, तो ये इसीलिए तो हो रहा है, इसीलिए हम लोग खड़े हैं कि उनसे निवेदन है मोदी जी से, योगी जी से कि रूट चेंज ना करें। अगर रूट चेंज हो गया सर तो कितने लोग पब्लिक खाए बगैर मर जाएंगे। गोदौलिया तक गाड़ी बस जाती है, सरकारी बस, हम लोग की टोटो नहीं जाती है। हम लोग की टोटो पीडीआर पर रोक दिया जाता है। अगर घुमाते समय भी लेट हो गया तो उस पर डंडा मार दिया जाता है, चाहे तार नोच दिया जाता है। डंडा मारता कौन है? पुलिस वाले। पुलिस वाले डंडा मारते? पुलिस वाले मेरा तार भी नोच देते हैं लोग। अच्छा, एक लेटर का जी, एक मैडम एक बहुत बड़ा सवाल करेंगे। ऐसा दिन आपने देखा है क्या कि कुछ गाड़ियों को अंदर एंट्री किया जाता है, कुछ गाड़ियों को बाहर खेद दिया जाता है? हाँ, जिसपे एक लेबल लगा रहता है सर, वो गाड़ी अंदर डायरेक्ट चली जाती है, उसको पुलिस वाले देखते हैं, वो अंदर चली जाती है गिरजाघर तक। और हम लोग गाड़ी पीडीआर से ही घुमा दिया जाता है। अगर घुमाने में भी लेट हो गया तो डंडा मारने लगते हैं, चाहे स्लेटर का तार तोड़ देते हैं। मैडम, फिर कैसे जीविका चलाएंगे अगर इस तरह से होता रहा है? ये आप मानती हैं कि सरकार की देखरेख में ये हो रहा है? हाँ, सरकार की देखरेख में हो रही है। पूरी जितनी बनारस है सरकार की बदौलत चल रही है ना। हम लोग तो चला नहीं रहे हैं, हम लोग तो गरीब आदमी है, रोज कमाना है, रोज खाना है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में लोग तिरंगा लेकर इस तरह से जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे तो यह बेहद दुखद है। मोदी जी से क्या आग्रह करना चाहेंगे और सीएम योगी जी से? मोदी जी से, योगी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि हम एक औरत होकर रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं अपने परिवार को जिलाने खिलाने के लिए, तो मुझे सहयोग करें। सबसे पुलिस वाले से भी सहयोग मुझे चाह रहा है और सबसे मुझे सहयोग चाह रहा है। अत्याचार ना हो मैडम, अत्याचार ना हो। जी, आप मानती हैं मैडम कि महिलाओं को काफ़ी और जो टोटो चालक हैं परेशान किया जा रहा है? हाँ, हम चाहते हैं कि उन लोग को परेशान ना किया जाए और उन लोग जैसे कमा रहे हैं रूट भी चेंज ना किया। नहीं, रूट चेंज करने से पूरी महिला, जितना जो महिला है चाहे जेंट्स हो, सब लोग मतलब बिना खाए ही मर जाएंगे, पूरे आत्महत्या करने के उतारू हो जाएंगे। इसके जिम्मेदार योगी जी और मोदी जी खुद स्वयं होंगे। बहुत से ऐसे परिवार हैं, मैं मोदी जी से आग्रह कर लूँगा, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पति का कहीं इलाज चल रहा है, तो किसी के पति बीमार है, तो किसी की पति की तबीयत खराब है, तो किसी का पति कमाने वाला नहीं है, तो किसी का पति पियंकड़ है। किस तरह से महिलाएं जी। बेनिया पे मेरा हाथ टूट गया था, जो है मैं 2 महीना 3 महीना से मैं गाड़ी चला रहा था, जो कि एकदम बंद है, गाड़ी मेरा घर पे खड़ा हुआ है। जब बेनिया पे हम जाते हैं तब वहाँ पर गोजी डंडा मार हमेशा प्रशासन करती रहती है। मतलब वहाँ गाड़ी खड़ा की है तो जो कि पंचर कर देंगे। यदि कोई चलान बे हो जा के चलान काटते हैं, चलान करने के साथ साथ गाड़ी भी जो कि सील कर देते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो बताइए कि हम लोग कमाए कहाँ से? बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका पति पियंकड़ है, तो किसी का जुएड़ी है, तो किसी का पति इलाज के लिए वो तड़प रहा है। ऐसी भी कुछ महिलाएं होंगी। हाँ, है, बहुत सी महिला है। मजबूर होकर ही महिला घर से बाहर मजबूर होकर घर से महिला बाहर निकलती है। नहीं, महिलाओं को तो घर में ही सेफ्टी है।
अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। मैडम, मैं जो बात कर रहा हूँ सही है कि झूठ? हाँ, सही कह रहे हैं। एकदम सही है। महिलाएं घर से बाहर निकल रही है और उनको इस तरह से परेशान किया जाएगा तो फिर महिलाएं करेंगी मजबूर का कुछ भी कर सकती हूँ, तो या तो जान दे या तो कमाए या तो फिर उल्टा सीधा कुछ। सीएम योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी से सर हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो हम लोग का सहयोग करें, जैसे गाड़ी निकलवाए सर वैसे हम लोग को सहयोग करें। मुझे आशा और उम्मीद है कि पीएम मोदी इस मामले को देखेंगे और सीएम योगी जी भी इस मामले को देखेंगे। यही उत्तर प्रदेश पुलिस के जो टीम के अभी लोग देख रहे थे, सबको मैं दोषी तो नहीं कह सकता, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टोटो चालकों को परेशान करते हैं। मैंने भी कुछ तस्वीरों में देखा है, सबको मैं दोषी नहीं कह सकता और मैं बात करने की कोशिश करूंगा। लगातार कवरेज यहाँ किया जा रहा है, टोटो चालक की बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से वार्ता कर रहे हैं और पूरी बातों को सर यहाँ सुन भी रहे हैं। एक मिनट, सीओ सर हैं हमारे बीच में और इनसे पूरे मामले की जानकारी लेना चाहेंगे कि जो टोटो चालक यहाँ पहुँचे थे, किस मामले को सर, पूरे मामले को आपने कैसे देखा और कैसे सुना? ये यहाँ पे आज टोटो चालकों यूनियन द्वारा एक प्रोटेस्ट दिया किया था और ज्ञापन दे के इन्होंने अपनी बात रखी है प्रशासन को। तो प्रशासन के ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा, जो भी है इनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। श्रीमान जी, एक आपसे आग्रह है और एक निवेदन है, एक सवाल करेंगे आपसे कि कुछ टोटो चालक का ये कहना था कि पुलिस किसी का मार के हाथ तोड़ देती है तो किसी का तार वायर खींच देती है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? इस पर कार्रवाई होती है, कंप्लेंट जैसी मिलती है हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। अगर ऐसी बात प्रकाश में आती है, तथ्यों के आधार पर इस पर कार्रवाई भी की जाती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पुलिस अफसरों की ज़रूरत है, अगर ऐसे पुलिस अफसर रहेंगे तो मुझे आशा और उम्मीद है, ऐसा इन्होंने कहा है कि अगर जो भी इस तरह का कार्रवाई और इस तरह का टोटो चालक को परेशान हो, ऐसे अगर ईमानदार पुलिस अफसर रहेंगे, मुझे इनके बातों से लगा कि ईमानदार पुलिस अफसर है। फिलहाल सत्यता क्या है देखते हैं, इस मामले पे पुलिस अफसर हैं जो क्या कार्रवाई करते हैं। इतनी कड़ाके के धूप में टोटो चालक अपने हाथों में तिरंगा लेकर और यहाँ जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान यानी कमिश्नर नेट के पास पहुंचे हुए हैं। चलिए कुछ सवाल करेंगे इन लोगों की 9 सूत्री मांगे थी, क्या मांग थी और मांग में इन लोगों को क्या आश्वासन मिला।